करने वालों के बारे में, प्रभु के लिए काम करने वाले लोगों के बारे में, नौकरान लोगों के बारे में। क्योंकि अय्यूब के जीवन में शैतान भेड़ बकरी को छीन लिया, गाय बैल को छीन लिया, गधे को छीन लिया, और क्या छीन लिया? उनका नौकरान लोग को छीन लिया, उन लोगों का सेवक लोग को छीन लिया। आज हमारे जीवन में भी शैतान यही चाहते हैं, हमारे अंदर में प्रभु का जहाँ जहाँ हम लोग सेवा करते हैं उसका छीन न पाए। आमतौर पर हम लोग प्रभु का 3 प्रकार की सेवा करते हैं। हिंदी में बोलता है तन मन धन से, आत्मिक, आर्थिक, शरीर। तो और ये 3 जगह पर हम लोग जो सेवा करते हैं, उन लोगों को कैसा भी वो सेवा को रुकवाना शैतान चाहता है। पिछला हफ्ता में हम लोग देखा खोल के, आत्मिक सेवा, जो लोग दौड़ दौड़ के प्रभु का सुसमाचार प्रचार करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, नए नए जगह पर प्रभु यीशु मसीह के नाम को फैलाते हैं, मसीह में लोग लाते हैं, आत्मा जीतते हैं, ये पूरा क्या है? आत्मिक सेवा। बहुत लोगों के जीवन में आज धीरे धीरे क्या हो गया? गुंडरा हो गया। दूसरा क्या है? आर्थिक सेवा। कितना लोग पहले प्रभु के लिए अपना आर्थिक रीति से, आर्थिक माने क्या? फाइनेंशियल, आर्थिक रीति से सेवा करता था। प्रभु जो काम दिया, नौकरी चाकरी दिया, काम करने का ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ, तंदुरुस्ती दिया, उससे प्रभु जो दिया उसका 10 में 1 प्रभु को देना है। एक क्या है? आर्थिक सेवा। शैतान क्या करेगा? धीरे धीरे आपका आर्थिक सेवा को भी आपसे छीन लेगा। तीसरा है शारीरिक सेवा। कितना लोग शरीर में ताकत है, जवान लोग हैं, शरीर में काम करते हैं, झाड़ू मारते हैं, चटाई बिछाते हैं, कोयला चुनते हैं, सब्जी काटते हैं, खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, उसका भी शैतान छीनने के लिए कोशिश करेगा। तुम काम मत करो। कुछ लोग काम भी नहीं करेगा, करने वालों को भी उदास कर देगा। यहाँ पर हम पिछले दिनों में, पिछले रविवार में देखा, ये 3 जगह पर शैतान क्या करता है? उन लोगों को छीन लेता है। एक आत्मिक रीति में उसका क्या करेगा? छीन लेगा, सेवा करना नहीं देगा। दूसरा है आर्थिक, जो प्रभु के लिए अपना मुट्ठी खोल के दान दशमांश से सेवा को थामता है, उसका भी छीन लेगा। तीसरा है शारीरिक, शरीर में कितना लोग प्रभु के लिए काम करता है, उसका भी शैतान धीरे धीरे छीनते रहेगा। ये हमारा चर्च में अब आदि से लेकर देख सकते हैं। इसलिए तो प्रभु बोला अंतिम समय में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये अंतिम समय को 2 हिसाब से ले सकते हैं। अंतिम समय मतलब प्रभु का आगमन का दिन का समय, ऐसा भी ले सकते हैं। अपना व्यक्तिगत जीवन में भी अंतिम समय मतलब क्या है? जितना हम धीरे धीरे पुराना हो रहे हैं, हमारा जीवन में से चीज को शैतान छीन लेगा। पहले हम करता था, अभी धीरे धीरे गुनगुना हो जाएगा। पहले हम देता था, धीरे धीरे गुनगुना हो जाएगा। पहले हम काम करता था, धीरे धीरे शैतान गुनगुना कर देगा। इसलिए अंतिम समय में बहुत लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, बहुत लोगों का जीवन ठंडा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद प्रभु बोला जो अंत तक धीरे रखता है, अंत तक, आखिरी दम तक जो धीरे रखता है, उसका उद्धार होगा। आमीन। मिला तो पढ़ लीजिएगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24 का 9 से लेकर। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। बाबू ऐसा रखो, थोड़ा ऐसा रखो। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियाँ के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब
बहुत से ठोकर खाएंगे हाँ और एक दूसरे को पकड़वाएंगे हाँ। और एक दूसरे से बैर रखेंगे। अंतिम दिन में बहुत लोग ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे। एक दूसरे को पकड़वाएंगे मतलब क्या? एक दूसरे को पीछे बोलेंगे, इनके बारे में उनको पकड़वाएंगे, उनके बारे में उनके जाकर बोलेंगे। इसी तरह एक दूसरे को क्या करेंगे? पकड़वाएंगे और बहुत लोग से बैर रखेंगे। एक दूसरे से क्या होगा? धीरे धीरे बैर। एक ही रोटी खाता है, एक ही कटोरे में पीता है, लेकिन आपस में क्या होगा? बैर बढ़ेगा। हाँ, तब बहुत से ठोकर खाएंगे, बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे हाँ। और एक दूसरे से बैर रखेंगे। अरे वही बार बार कितना बार बढ़ेगा? बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे हाँ, और बहुतों को भरमाएंगे। हो रहा कि नहीं? बहुत से झूठा भविष्यवक्ता लोग यूट्यूब में आप देखेंगे, बहुत से झूठा भविष्यवक्ता लोग उठ खड़ा हो जाएंगे, बहुतों को भरमा देंगे। हाँ, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अपना जीवन में पाप अधर्म बढ़ने से अपना जीवन में क्या हो जाएंगे? बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, ठंडा पड़ जाएंगे। हाँ, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, बहुतों का प्रेम ठंड पड़ जाएगा, लेकिन अंत तक धीरे रहते। अंडरलाइन कीजिए, आखिरी दम तक जो शुरू से लेकर लिया हुआ वो विश्वास, वो मसीह का प्यार क्या करना है? अंत तक, आखिरी दम तक, मरने दम तक, अंत श्वास तक जो धीरे रखेगा उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। बस हालेलुया। तो इसलिए आज हमारे जीवन में जो हम दिन ब दिन मसीह में बढ़ते जाना, घटना नहीं है। एक आदमी घट रहा है मतलब उनको कोई बीमारी पकड़ ले, है कि नहीं? एक आदमी जो दौड़ धूप करके काम कर रहा है, पुष्टि है, अचानक दुबला दुबला हो रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, विश्राम लेट गया, मतलब क्या? उसका बीमारी शुरू हो गया। इसी तरह आत्मिक जिंदगी में अभी दौड़ धूप नहीं कर पा रहा है तो उसका मतलब क्या? उनका बीमारी शुरू हो गया। अभी आत्मिक जिंदगी में ताकत नहीं है, आराधना नहीं है, उपवास नहीं है, प्रार्थना नहीं है, भोर का उठना नहीं है। इसी तरह प्रभु को उपस्थिति में, वचन में, प्रभु की मिनिस्ट्री करने में, आत्मा चित्र में उनका ताकत नहीं, तो क्या हो गया? अंदर में बीमारी हो गया। हाँ, तो इसीलिए अंतिम श्वास तक, आखिरी दम तक धीरे रखना। हमारा शुरुआत इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा अंत इम्पोर्टेंट है। बार बार हम बोलते हैं हमारा अंत इम्पोर्टेंट है। शैतान हमें छीनना चाहते, हमारा अंदर का उस स्वभाव को छीनना चाहते। प्रभु का काम करने वाला, सेवा करने वाला उसी स्पिरिट को छीनना चाहते। इसलिए आज हम लोग और गुस्सा में रहना है, धीरे रखना है, लड़ना है। शैतान को क्या करना है? शैतान को चालाकी से लड़ना है। सोचिए तो वो शैतान से लड़ेंगे सब मिलकर, शैतान हर के हमारा कलीसिया छोड़कर ही भाग जाएगा। भागेगा नहीं भागेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर शैतान पहले आपस में वैर करेंगे, एक दूसरे को पकड़ाएंगे, एक दूसरे का अंदर में फूट डालेंगे, एक मन को तोड़ेंगे, इनका बारे में बुरा भरा बोलना शुरू करेंगे। जब आप मुंह से भला बुरा बोलना शुरू हो गया काम से, वहाँ वायरस पकड़ लिया आपको। हालेलुया। जब भला बुरा बोलना शुरू हो गया आपका मुंह से, तो सोच लीजिए आपके अंदर में वायरस आ गया। हालेलुया। उसके बाद आप कितना भी ज्ञान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना पुराना विश्वासी हो, कितना अन्य भाषा हो, कितना भी आप जो भी कर रहे हो, फिर पूरा क्या है? वायरस का ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे जीवन में ये सेवा का स्वभाव को शैतान छीन ना पाए। पिछले दिनों में 3 प्रकार की सेवा बोला, तन से, मन से, धन से। हालेलुया। तन माने क्या? शरीर। मन माने क्या? स्पिरिट, आत्मा से। और धन माने क्या? आर्थिक अवस्था से। ये 3 प्रकार की सेवा है हम लोग प्रभु के लिए कर सकता है। आमीन। ये 3 सेवा परिपूर्ण कर सकता है। हो सकता है कुछ लोग नौकरी चाकरी नहीं है, काम नहीं कर सकता है, और आर्थिक अवस्था में प्रभु का मदद नहीं कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आत्मिक सेवा तो कर सकता। वो भी बोलेगा मैं पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ आदमी है। अरे कुट्टा तो टेक कर प्रार्थना तो कर सकता। सेवा के लिए, सेवक के लिए, कैसल के लिए, कैसल लीडर के लिए, प्रभु का काम करने वालों के लिए प्रार्थना कर सकते, वो भी सेवा है। हालेलुया। कितना लोग
जाते हैं, जवान लोग हैं, बहुत लोग हैं हमारे पास, जवान लोगों की कोई कमी नहीं है हमारे चर्च में, लेकिन काम करने वाले देखिए, बर्तन धोने वाले देखिए कितना लोग हैं। मैं सब टीवी से वहाँ से कैमरा से देखते रहते कितना लोग हैं, सब भाग जाते हैं कड़ाका के। बहुत कम लोग हैं अपना तन से शरीर से सेवा करते, उससे भी सेवा करना है। हालेलुया। कम से कम 4 को जूठा प्लेट धोकर रख सकता, कम से कम कोई भी एक बर्तन धोकर रख सकता, हर एक करेंगे, सब कर सकता। हालेलुया। आज हम लोग थोड़ा स्टडी देखेंगे, जो प्रभु का सेवक है, नौकर है, वो क्या क्या काम कर सकता है। पहला है, जल्दी जल्दी जाइए, नोट करते जाइए, प्रकाशित वाक्य 19 का 5 में लिखेंगे, प्रभु का सेवक लोग, प्रभु का दास लोग, दासी लोग, प्रभु के नौकर लोग पहला काम क्या करता है, उनको स्तुति करता है, आराधना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मिला। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, वे हमारे परमेश्वर के सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसके, परमेश्वर से डरने वाला दास हो, क्या छोटे या क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो, तुम सब उसके स्तुति। फर्स्ट थिंग्स वर्शिप, आराधना। प्रभु के काम करने वाला पहला चीज क्या करेगा सिस्टर, क्या काम करेगा पहला का, प्रभु के दास लोग क्या काम करेगा। आप तो पीला ड्रेस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पूछते बच्चे हिंदी पूछते बच्चे, थोड़ा ध्यान दो। पहला काम प्रभु का डरने वाला करना वर्शिप, आराधना में पूरा मन से, पूरा बल से, पूरा ताकत से, अपने आप को भूल के, अपना जिंदगी को भूल के, देने वाले कौन है, भूल के, दुनिया को भूल के, आत्मा से भरेगा, बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। आप यहाँ पर जो चर्च में आकर आराधना में बढ़ता, वैसा मेरे कल में आपको घर में इतना बरबुरी नहीं हो सकता, बहुत डिस्टर्ब होगा। आमीन। कितना मेरे बात में सहमत है? आज गए। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमारे जीवन में आत्मा से हम मौका मिला, आधा घंटा आराधना करने के लिए, आराधना में भरपूर हो रही है। आपके कटोरों मरना है, आपके कटोरों मरना है, आपका तीसरा अंग खुल जाना है। आप वहां से आत्मा से प्रभु बढ़ते समय आपके बारे में जो भी प्रभु का विषय में प्रकट होना है, प्रभु का दर्शन प्रकट होना है, बहुत से का आत्मा खुल जाना है, मुंह खुलना है। अपने आप को भूल जाएंगे, आत्मा से भर के अन्य भाषा बोल के वो लोग भिन्न भिन्न भाषा बोल के वो लोग भविष्यवाणी करने लगा। बाइबल में लिखा भिन्न भिन्न भाषा बोल के भविष्यवाणी करने लगा। ऑटोमेटिक आप अपना अज्ञान से, आपका आत्मा से भरपूर होके आत्मा। बहुत लोग है बाइबल का ज्ञान है, बाइबल का बहुत ज्ञान है, लेकिन आत्मा से बढ़ता नहीं है, आत्मा का भरपूरी नहीं होता। बाइबल को जानता है, वचन को जानता है, कितना साल से 50 सुन के नोट करके वो पूरा वचन की जानकारी, नॉलेज ही रहता है, लेकिन आत्मा का भरपूरी नहीं रहता। यहाँ पर शैतान गड़बड़ कर देता। हालेलुया। प्रभु का आत्मा का भरपूरी का जरूरत है। यदि आप बिल्कुल अनपढ़ है, मैं आपको चैलेंज करूंगा, यदि आप अनपढ़ है तो आत्मा का भरपूरी आपके पास है, आप अंत तक नहीं बढ़ेंगे। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। आप आत्मा का भरपूरी रहेंगे, प्रभु के आत्मा आपको अगुवाई करेगा, प्रभु के आत्मा आपको सलाह देगा, प्रभु का आत्मा आपको समझाएगा, प्रभु का आत्मा आपके जीवन में मदद करेगा। लेकिन ये आत्मा का भरपूरी आपके पास नहीं है। हर प्रकार की दूसरा स्पिरिट आपका जीवन में घुसने के लिए शुरू करेगा। हालेलुया। बहुत प्रकार की स्पिरिट, अंधकार स्पिरिट एक ही स्पिरिट नहीं है, बहुत प्रकार की स्पिरिट है। हालेलुया। बहुत प्रकार की स्पिरिट है। व्यभिचार की आत्मा है, और चोर की आत्मा है, गहराई नींद की आत्मा है, जलन की आत्मा है, विरोध की आत्मा है। ये पूरा आत्मा अंदर आएगा तो क्या करता है? हर एक को विरोध करते रहेगा, हर एक को दोस्त ढूंढते रहेगा, हर चीज में दोस्त ढूंढेगा। हालेलुया। इसलिए आत्मा का भरपूरी होगा, वो दूसरा प्रकार के आत्मा का आपके अंदर में जगह नहीं रहेगा। इसलिए आत्मा में बढ़िए,
आत्मा में आपको फुल फ्रीडम दे। आप प्रभु से बात कीजिए, आत्मा से भर के, हाय भर भर के पवित्र आत्मा बात करता है। हालेलुया। रोमे 8 में लिखा है, प्रेज लॉर्ड। अन्य भाषा के द्वारा क्या करता है? पवित्र आत्मा से हाय भर के, मेरे ख्याल में 8:26 में वो हाय भर के क्या करता है? अपने लिए प्रार्थना करता है। आपको नहीं मालूम आपका क्या जरूरत है। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा आपके लिए दुआ करता है। मिला? इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा हमारा दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना है। परंतु आत्मा पवित्र आत्मा आप ही ऐसी आहें भरकर, पवित्र आत्मा भी हाय ऐसे भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। जब आत्मा में होते तो आपको पता नहीं आप क्या करते हैं। ताली बजाते हैं, चिल्लाते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, गिरते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। क्यों मालूम? पवित्र आत्मा आपको अपना काबू में लेकर हाय से भर के जो वर्णन से बाहर है आपके लिए, आपका परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए वो दुआ करता है। कितना लोग विश्वास करते हैं? 2 थाली बजा के हालेलुया। आज इस चीज को अपना समझिए, इसे आत्मा से भरिए। आत्मा से भरने के लिए बोलते हैं, आत्मा से भरे। कोई देखो भाई क्या हो रहा है आपको समझने का जरूरत नहीं। आत्मा से भरना है। आत्मा से बढ़ते आपको इसे पढ़ने पे प्रभु का दास लोग क्या करता है? आत्मा से बढ़ता है। हालेलुया। वचन का ज्ञान है। आपको मालूम है, आपसे भी ज्यादा, मेरे से भी ज्यादा वचन का ज्ञान किसको ज्यादा मालूम है? शैतान को सारी वचन जानता है। जब मूसा बैठकर लिखना शुरू किया, आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया, तब बगल में कौन भी था? शैतान भी था। उसका मालूम है, सारी वचन जानता है। हालेलुया। सारी वचन जानता। किस वचन को जानकर वो शैतान बनकर क्यों घूरता? क्योंकि वचन को जानता है, वचन का आज्ञाकारी नहीं बनेगा। हालेलुया। वचन को जानता है शैतान, लेकिन आगे वो क्यों शैतान बनकर घूम रहा है? वचन को जानकर आप कहीं पर भी वचन का अनाज्ञाकारी है तो आपके अंदर में शैतान का स्पिरिट है। हालेलुया। आप आत्मा बाइबल लेकर घूमेगा, आप बाइबल लेकर प्रचार करेगा, आप सब कुछ करेगा, लेकिन अंदर का स्पिरिट दूसरा होगा। क्यों? द स्पिरिट ऑफ डिसोबीडिएंट, वो अनाज्ञाकारी का आत्मा, बहुत प्रकार की स्पिरिट है, वो अंदर आ जाएगा। वो बोलते रहेगा। जब हम प्रचार को सुन के, वचन को पढ़ के, प्रचार को सुन के जब हम आज्ञाकारी बनने के लिए कोशिश करता है, तुरंत वो अनाज्ञाकारी का आत्मा वो मुँह खुलेगा। अरे ये पूरा मत मानो, ये तो मानने की जरूरत नहीं। अरे वो बोलने वाला बोलते रहेगा। अरे पास्टर का और कोई काम नहीं है, वो तो ऐसा ही बोलेगा ही। हालेलुया। जब प्रचार में कहीं ना कहीं एक जगह आपके लिए लगता है, आप मन पीना चाहते हैं, लेकिन स्पिरिट ऑफ डिसोबीडिएंट, अनाज्ञाकारी का आत्मा आपका आज्ञाकारी होना नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए तो मरियम ने अपना सेवक लोग को बहुत अच्छा एक शिक्षा दे के गया। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2:5 में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2:5 में मरियम का आखिरी प्रचार पढ़िए। उसकी माता ने सेवकों से कहा, यीशु का माता ने सेवक लोग से कहा। कितना लोग सेवक लोग है? एक हालेलुया करेंगे। हालेलुया। हाँ, जितना लोग सेवक है। जो कुछ वह तुमसे कहे, जो कुछ वो, कौन? यीशु। जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। उसके बाद कोई भी बात मरियम का बाइबल में है? कुछ भी वो बात बोला है वो बाइबल में मरियम का आखिरी वर्ड यही है। अरे हमको छोड़ दो, वो क्या बोलेगा वही करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं मालूम है? यीशु जो बोलता है उसका नहीं करते हैं, मरियम को लेकर घूमते हैं। लेकिन मरियम बोला, हमारा नहीं, वो जो बोलेगा वो करना। वो भी सही बोल कर गया, लेकिन लोग नहीं समझता। हालेलुया। वो जो बोले हाथ उठा के बोले, प्रभु आप जो बोले वही हम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने सारे सेवक लोग से प्रभु वो जब मरियम ने वही बोला। तुम्हारा पढ़ो
उसकी माता ने सेवकों से कहा, यीशु का माता ने उनका सेवक लोग से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे जो कुछ यीशु तुमसे कहे वही करना। वही करना। हालेलुया। सेवक लोग का और एक काम क्या मालूम है? पहले वर्शिप, दूसरा है सेवक लोग का काम क्या है? आज्ञा मानना। एक सेवक है, उसका मेन काम है आज्ञा मानना। हमारा मालिक कौन है? जोर से बोलिए। नहीं, आवाज ही नहीं है। हमारा मालिक का नाम क्या है? हमारा मालिक का नाम है यीशु है। यीशु जो बोलेगा उनका दास को ही करेगा। आमीन, हालेलुया। उसको यही तो बोल कर गया है। और तीसरा है, ये सेवक को क्या है? कलीसिया का संपत्ति है। उत्पत्ति उसका 24 का 35 में लिखते हैं। उत्पत्ति उसका 24 का 35 में देखते हैं। ये संपत्ति क्या है? एक आदमी के पास कितना नौकर है, कितना दास दासी है, कितना सेवक है, वो उन लोग का संपत्ति है। आमीन। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, बड़ी आशीष दिया, इसलिए वह महान पुरुष हो गया। वो महान पुरुष हो गया। और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, दासियां, ऊंट और गधे दिए हैं। बस। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक आदमी का प्रॉपर्टी में क्या गिना जाता है, उनके पास कितना दास दासियां हैं। एक कलीसिया में कितना लोग आ रहा है जा रहा है उससे मतलब नहीं है। चाहे 2000 लोग आ सकते, जो 1000 लोग आ सकते हैं उससे मतलब नहीं रहता है। मतलब वहां से रहता है कितना लोग चर्च का दास दासी है। आमीन। चर्च में काम करने वाला लगे, ये 3 प्रकार की काम करने वाला है। तन मन धन से काम करने वाला, आत्मिक आर्थिक शरीर से काम करने वाला, उसको गिराया जाता है। बाकी पूरा क्या है? आएगा जाएगा। आप चर्च में आ रहे हैं, प्रभु के लिए आ रहे हैं या आपके लिए आ रहे हैं? आवाज नहीं सुन रहा। आप चर्च में आ रहे हैं, आपके लिए आ रहे हैं, प्रभु के लिए आ रहे हैं? प्रभु के लिए कोई फायदा नहीं है। आप आज चर्च में आने से आपके लिए फायदा है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु का फायदा है, आपका फायदा है। जोर से बोलिए। जो पीछे वाले नहीं बोलते, किसका फायदा है? आप प्रार्थना करने से प्रभु का फायदा नहीं है। प्रभु परिपूर्ण है, सब कुछ संपूर्ण है। आप प्रार्थना करने से फायदा आपका है। आप आराधना करने से किसका फायदा है? आपका फायदा है। हालेलुया। आप प्रभु भोजन लेने से किसका फायदा है? आपका फायदा है। लेकिन प्रभु का फायदा क्या है? आप एक नष्ट होना आत्मा को मसीह में लाया, वो प्रभु का फायदा हुआ। और लोग के लिए, दास दासी लोग के लिए, पास्टर पास्टरनी के लिए आप दुआ करते हैं, वो प्रभु का फायदा। प्रभु का राज्य विस्तार के लिए, देश के लिए आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु का फायदा। आप यहाँ पर चर्च में आकर काम कर रहे हैं, वो प्रभु का फायदा के लिए। आप अपना दान दे रहे हैं, दशांश दे रहे हैं, वो प्रभु का राज्य का फायदा के लिए। हालेलुया। इससे पहला क्या करना है? ये संपत्ति। तो एक संपत्ति किसके ऊपर निर्भर होता है? वहां पर कितना दास दासी है। एक कलीसिया में 2000 लोग आता है, लेकिन 2000 लोग को प्रभु नहीं गिनता है। वहां पर कितना लोग दास दासी है, कितना लोग प्रभु के लिए सेवा करता है, प्रभु के लिए मिनिस्ट्री करता है, प्रभु के लिए आत्मा जीत रहा है, प्रभु के लिए मुट्ठी खोलकर दान दे रहा है, दशांश दे रहा है, प्रभु के लिए वो काम कर रहा है। यह है प्रभु का प्रॉपर्टी। बाकी कितना लोग है? आ रहा है, बैठ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, बैठ रहा है, जा रहा है। हालेलुया। वो पूरा प्रभु का प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रभु का बोझ है। अभी आप सोचिए, हमारे शरीर में बहुत से अंग है, सब अंग के लिए कोई ना कोई काम जरूर रहता है, रहता है नहीं रहता? इसी तरह चर्च में आने वालों को सबको कोई ना कोई काम रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आंख के लिए काम है, आंख क्या करता है? देखता है। नाक के लिए काम है, मुंह के लिए काम है, 4 बेला खाता है। मैं मेरा बारे में बोला। हालेलुया। तो खाता है। हाथ के लिए क्या काम है? हाथ के लिए भी फायदा है। क्यों है? दूसरा का थप्पड़ मारता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबके लिए काम है। यदि काम करने वाला हाथ पहले से सो जाए,
तो मालूम में क्या होगा, बोझ बन जाता है। इसको उठा कर रखने के लिए एक आदमी चाहिए। पैर पैरालिसिस हो गया, उसको उठा कर लेकर जाने के लिए एक आदमी चाहिए, पकड़ कर लेकर जाने के लिए एक आदमी चाहिए। बोझ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज कितना लोग हैं ये आते हैं लेकिन काम नहीं कर रहा है तो बोझ है। इसी तरह कितना विश्वासी चर्च में आते हैं, हर एक विश्वासी कहीं ना कहीं प्रभु का काम करने वाला बनना है। ताली बजाकर प्रभु के नाम का महिमा करेंगे। हालेलुया। यदि यहां पर आप काम नहीं कर रहे हैं, बाकी सब बेकार है, बाकी सब कुछ बेकार है। हालेलुया। तो इसलिए क्या करना है, आप काम करने वाला बनना है, प्रभु के लिए काम करने वाला बनना है। हर एक विश्वासी प्रभु के लिए मेहनत करने वाला बनना है, प्रभु के लिए परिश्रम करने वाला बनना है। कितना लोग चाहते हैं प्रभु मेरे जीवन में काम करे? हाथ उठाके हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं प्रभु मेरा जीवन में काम करना है, मेरा घर में काम करना, मेरा परिवार में काम करना, मेरा व्यक्तिगत जीवन में काम करना है? हाथ उठाके बोलिए प्रभु मेरे जीवन में काम करे। खुदावंद उठाओ, एक एक हाथों को पकड़ ले। मेरे पापा, उनका चाहत उनका जीवन में पूरा हो जाए, उनका चाहत उनका परिवार में पूरा हो जाए, यीशु का परिपूर्ण आशीष उनके जीवन में हो जाए, यीशु के नाम से हमें। हालेलुया। आप जहां कहीं प्रभु ताकत दिया वो काम आप कीजिए। हाथ का काम आंख नहीं कर सकता, आंख का काम मुंह नहीं कर सकता। अरे अपना अपना संविदा दिया, आप जो काम कर सकता है प्रभु के लिए, आमीन। हालेलुया। वो काम प्रभु के लिए करना है। तो इसीलिए प्रभु का कलीसिया में प्रभु का दास दासी लोग उनका प्रॉपर्टी है। प्रभु का कलीसिया में प्रभु का दास लोग, प्रभु का दासी लोग प्रॉपर्टी जो है चर्च में क्या है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी माने क्या? संपत्ति। एक कलीसिया का संपत्ति, एक कलीसिया का ताकत उसी के ऊपर निर्भर है, उसी घर, उसी कलीसिया के अंदर कितना लोग प्रभु के काम करने वाला दास दासी है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज हमारे जीवन में इसी तरह काम करना है। ये काम करने से क्या मिलेगा? आप पिछला हफ्ता में पढ़ा है, काम करने से प्रभु क्या करेगा? पढ़ेगा प्रकाशित वाक्य उसका 3:4 में, मेरा काम करने वाला मेरा दर्शन पाएंगे, मेरा सिंहासन के साथ रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 22:3 और 4 नहीं मिला? वो मेरा सम्मुख में रहेंगे, उसके माथा पर मैं अपना नाम लिखेंगे, फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उनके दास उनकी सेवा करेंगे। उनके दास बने क्या? स्वर्ग में जाकर दास बनने वाला नहीं, यहाँ पर ही प्रभु का दास दासी बनकर जो काम करता है वो लोग स्वर्ग में जाएंगे। वो मेरा दास उसकी सेवा करेंगे, उसके सेवा करेंगे। प्रभु का वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे? सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे। उसका मुंह देखेंगे। किसका मुंह? परमेश्वर का मुंह देखेंगे। कितना लोग चाहते हैं मैं परमेश्वर का मुंह देखना चाहता हूँ? हालेलुया। और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। उसका नाम, किसका नाम? परमेश्वर का नाम, नया यरूशलेम का नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम, मेमने का नाम उसके माथा पर लिखा रहेंगे। फिर रात ना होगी और ना। हालेलुया। बाकी पूरा पीछे बढ़ के देख लिए, दास लोग को, दासी लोग को प्रभु कितना बड़ा महिमा कर रखा है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1:1 में लिखा है, दास दासी लोग को प्रभु क्या करता है? रेवलेशन देता है, प्रकाशन। बाइबल का ज्ञान अलग है, बाइबल का बुद्धि अलग है, और परमेश्वर का प्रकाशन अलग है, रेवलेशन देगा। हालेलुया। और प्रेरितों का काम उसका 2:18 में लिखा है, प्रभु अपना दास दासियों को ऊपर अपना आत्मा डालेंगे, वो भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। जो मेरा सेवा करने वाला, मैं जहां रहेगा वहां रहेगा। यूहन्ना उसका 12:26 में, मेरा सेवा करने वाला कहाँ रहेगा? मेरे साथ। मैं जहां रहता हूं वहां रहेगा। और जो मेरा काम करेगा, मेरा पिता उसका आदर करेगा।
प्रेज द लॉर्ड। और अजय है लिखा है मलाकी में 3:18 में, जो मेरा काम करने वाला, मेरा काम नहीं करने वाला, उसको फर्क पता चलेगा। हालेलुया। आज कितना लोग चाहते हैं प्रभु जो भी मेरे को ताकत है उससे मैं प्रभु के लिए सेवा करना है अतुटा के लिए। कितना लोग चाहते हैं प्रभु जो भी ताकत दिया, जो भी बल दिया, जो भी ज्ञान दिया, जो भी बुद्धि दिया, सामर्थ दिया, जो भी धन दौलत दिया, नौकरी चाकरी दिया, मैं उससे प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। जैसे अय्यूब के जीवन में शैतान ने उसका सेवक लोग को छीन लिया है, वैसे मेरे अंदर से छीन ना पाए। खुदावंद मुझे सहायता कर। सब अपना मुंह खोल के द लॉर्ड ग्लोरी अक्का नमोरी बिडबा आए कितना लोग कुटा टेक सकते हैं, अपने जगह पर कुटा टेके हम लोग प्रार्थना करेंगे। खुदावंद हम आपका शरीर में पैरालिसिस बन के नहीं रहना चाहते, आपके शरीर रूपी कलिशा में पैरालिसिस बन के नहीं रहना चाहते। मैं प्रभु के लिए मेहनत करने वाला, प्रभु के लिए परिश्रम करने वाला, प्रभु के लिए वो काम करने वाला बनने में प्रभु मुझे सहायता कर। मेरा दास दासी लोग मुझे दर्शन पाएंगे, मेरा दास दासी लोग मेरा सेवा करेंगे, मेरा दास दासी लोग का माथा पर मेरा नाम लिखा जाएगा, मेरा दास दासी लोग को ऊपर मैं अपना आत्मा को डालूंगा। मेरा दास दासी लोग